हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारी नई चीज़ें सामने आने वाली हैं। नई चीज़ों से मतलब है कि जब आपके पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब नेट लॉस क्रिएट हो जाता है, तब आप उस चीज़ को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक दूसरा, जब आप चीज़ों को यहाँ पर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेट लॉस अगर आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो आप प्रॉफिट में उनको शेयर कैसे दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है। कबीर जोरावर पारुल आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैपिटल उनकी दे रखी है 520, 320 एंड 2 लाख। सैलरीज बोलिए 24,000 पर एनम। कबीर और जोरावर को, पारुल को 2% कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और सेल्स दे रखी है 50 लाख इन्होंने। ड्राइंग ईच पार्टनर की 60,000 दे रखी है और नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 1,55,500। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। एक, जब नेट लॉस आएगा तो आपको किस हिसाब से करना है, और सेकंड, जब आप नेट लॉस कंसीडर नहीं करना चाहते हैं उस केस में आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ नेट लॉस। जब हमने इसको करना होता है कि नेट लॉस हमारे पास आ गया है और हमने किस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन अगर हमने नेट लॉस को कंसीडर नहीं करना है तो हमने किस हिसाब से करना है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। वो दे रखा है हमारे पास 1,55,500, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी। यहां पे लिख देते टू सैलरीज। यहां पे लिख देंगे कबीर और यहां पे लिख देंगे जोरावर। 24,000, 24,000, ठीक है। ये 48 यहां पर हमारे पास आ गया अभी। उसके बाद बोल रहे हैं कि पारुल को कमीशन मिलेगा। टू कमीशन किसको मिल रहा है? पारुल को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल्स। 2% ऑन सेल्स, तो 50 लाख की सेल के ऊपर 2% हमारा कितना बन जाएगा? ₹1,00,000, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं हम कबीर, जोरावर और पारुल, ठीक है। 5% कमीशन है तो 5,20,000 के ऊपर आपका 5% बन जाएगा 26,000। 3,20,000 के ऊपर आपका 5% बन जाएगा 16,000 और 2 लाख के ऊपर आपका 5% बन जाएगा 10,000, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल हमारे पास आ गया है 52,000। इसको भी हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद बोला है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहां पर अब हम कर लेते हैं कबीर, जोरावर और पारुल। तीनों की जो है वो कितनी कितनी है? 60-60 हजार रुपया है और 5% लगाएंगे। अब देखना यहां पर 5% पर एनम लिखा है, वर्ड यूज किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पर एनम में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12। तो यहां पर निकल जाएगा आपका 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा आपके पास 1,500, ठीक है। तीनों का ही सेम निकलेगा। इसका भी टोटल कर दो, ये टोटल आपका 4,500 आ गया है, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जब आप ये देख रहे हैं तो आपकी जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल आपका कितना आ गया है? डेबिट साइड का टोटल आपका आ गया है, डेबिट साइड का टोटल 2 लाख रुपीज
और क्रेडिट साइड भी आप फिर 2 लाख कर दोगे। और यहां पर आपको लॉस आ गया है, लॉस कितना हुआ है, 40,000 का लॉस हो रहा है। अब ये जो लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है हमारे पास, कबीर, जोरावर और पारुल। ठीक है, तो इसको कर दो 5:3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 8, 12 एंड 20। ठीक है, लेकिन बेटा आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ये चीज कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपने किया है, आपको यहां पर लॉस शो नहीं करना है। अब अगर लॉस शो नहीं करना होता तो आपको इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना था, आपका प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट होना था। अब मैं आपको वही चीजें सारे की सारी यहां पर बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे सेम वैसे ही लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना था हमारा, 1,55,500। ठीक है, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए प्रॉफिट टू फर्म। ठीक है, तो प्रॉफिट फर्म का है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे ही। हमने कैलकुलेट किया था 1500, 1500 और 1500, टोटल था ये हमारा 4500, और ये हमारा टोटल हो गया है 1,60,000। ठीक है, अब जब हमने यहां पे करना है तो हम यहां पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिख देंगे हम कबीर, जोरावर और पारुल। अब आप कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमारे को पता है इसमें लॉस आ रहा है, और जो लॉस है वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जब हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, जब हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, इसकी एक अलग से रेशो बनती है। तो रेशो कैसे बनती है वो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको अभी यहाँ पे दिख रहे होंगे इनके सारे के सारे शेयर्स जो भी थे भी। तो हम क्या करेंगे, इनके शेयर्स को आपस में ऐड कर देंगे। इसको कबीर का कर देते हैं, यहाँ पर 24 इसको मिला था सैलरी, और 26 इसको मिला था काहे का, प्रॉफिट का। ठीक है, जोरावर को भी कर देते हैं, 24 काहे का मिला इसको, सैलरी, और 16,000 काहे का मिला इसको, प्रॉफिट का। पारुल का भी कर देते हैं, पारुल को क्या मिला, 1 लाख रुपया मिला उसको कमीशन का, और 10,000 रुपया इसको मिला प्रॉफिट का। ठीक है, इनके टोटल कर लो, 50,000, 40,000, 1,10,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन करके इनकी रेशो आ जाएगी 5:4:11। हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास रेशो आई है 5:4:11, इसमें हमने इस 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1,60,000 इंटू 5 बाय कितना हो गया टोटल, 20। 1,60,000 इंटू 4 बाय 20, और 1,60,000 इंटू 11 बाय 20। ठीक है, तो इसको इसे डिडक्ट कर देंगे, करते हैं तो कितना आता है, 8,000। ठीक है, अब 88,000 इसको शेयर मिलेगा, 32,000 इसको शेयर मिलेगा, और 40,000 इसको शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस हिसाब से भी हम इस चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता लगे। थैंक यू।